कि आप कह रहे हैं हम राजा हैं, राजा विक्रमादित्य सिंह हैं, तो हम कह रहे हैं कि अपने को आपका राज बुशहर वाला नहीं चाहिए। हम बुशहर नहीं आ रहे हैं, आपका बुशहर आपको सलामत हो, पर शिमला ग्रामीण का जो राज है वो शिमला ग्रामीण ही चलाएगी। इसलिए ये ग्रामीण का जो राज है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं आपका बुशहर हमें नहीं चाहिए, पर आपको अपना ग्रामीण धाम नहीं देंगे। इस लड़ाई के साथ में हम ग्राउंड में, गांव में उतरे हैं, जन जन के बीच में पहुंचे हैं। ये लड़ाई जो है अब आम जन की लड़ाई बनाई है, जन जन की लड़ाई बनाई है। एक ग्रामीण परिवेश में जो गरीबी गुर्बत में जो व्यक्ति है उसकी आवाज बनकर के रवि मेहता ये आवाज उठाने वाला है। ये आवाज उस भगत राम चौहान की है, ये आवाज उस ईश्वर रोहाल की है, ये आवाज इस संदीपनी भारद्वाज की है, ये आवाज उस डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी की है जो अभी अभी इस शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़े हैं। हम उसकी आवाज बनकर करके पूरे विधानसभा में आपकी बात रखने वाले हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मां शाली तक में ये आशीर्वाद जाना चाहिए। ये माता शाली मंदिर के साथ साथ में ये देवी देवताओं का जो आशीर्वाद हमारे यहाँ पर जिनके प्रति हमारी आस्था है, ये आशीर्वाद भी हमें मिले। हम इस विधानसभा में पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में और 32 सालों से सुन्नी क्षेत्र में जो कमल नहीं खिला है, ये रवि मेहता जैसा कमल खिल जाए, ऐसा आशीर्वाद आपने हमारे कार्यकर्ताओं को देके जाना। ऐसा श्रम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम इस कमल के फूल को खिला कर रहेंगे। और जयराम ठाकुर जी की सरकार को जब ये फिर रिवाज बदलने वाले हैं, जयराम ठाकुर जी, भाजपा की सरकार के बाद में फिर भाजपा की सरकार जब बनेगी तो मेरे शिमला ग्रामीण का भी रिवाज बदल जाए, इस शिमला ग्रामीण में भी कमल का फूल खिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने रवि मेहता को प्रत्याशी बनाया है, वो प्रत्याशी इस विधानसभा के अंदर में आपकी आवाज बन करके गूंज जाए। बस इतना आशीर्वाद आप लोगों से, मेरे कार्यकर्ताओं से मैं भी आपसे प्रणाम और नमन करते हुए मांग रहा हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये आशीर्वाद इसलिए कह रहा हूं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बनी है। ये सीट जो है, ठीक कहा भगत राम चौहान जी ने कि पूरे हिमाचल के अंदर में शिमला ग्रामीण की सीट पर ये हॉट सीट बनेगी। और ये हॉट सीट को लेकर के अभी जो भगत राम चौहान जी आप कह रहे थे कि हमारे यहां पर ये जो जिस तरह के रूप में हम इस चुनाव को लड़ेंगे, तो यहां पर हमारे लिए चुनौती भी बड़ी है। हम अकेली ये लड़ाई जो है यहाँ के विधायक से नहीं लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के नेतृत्व के साथ में इस लड़ाई को लड़ने के लिए उतरे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी जोर की होनी चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब आपने मुझे उतारा है तो मैं भी पूरे मान के साथ में, सम्मान के साथ में, तन से, मन से, धन से इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा तो हम इस सीट को लेकर के बिल्कुल आगे जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम ये लड़ाई देखते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, हम भी यहाँ के ग्रामीण अंचल में पले बड़े हुए हैं, यहाँ की हर समस्या को हम जानते हैं। पर जब राज लेने की बात आती है तो हमने कहा, मैं अपने वक्तव्य में कह रहा हूं कि हम आपका राज नहीं छीनना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपने वक्तव्य में, जब आपकी बात आई कि आप कह रहे हैं हम राजा हैं, राजा विक्रमादित्य सिंह हैं, तो हम कह रहे हैं कि अपने को आपका राज बुशहर वाला नहीं चाहिए। हम बुशहर नहीं आ रहे हैं, आपका बुशहर आपको सलामत हो, पर शिमला ग्रामीण का जो राज है वो शिमला ग्रामीण ही चलाएगी। इसलिए ये ग्रामीण का जो राज है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं आपका बुशहर हमें नहीं चाहिए, पर आपको अपना ग्रामीण धाम नहीं देंगे। इस लड़ाई के साथ में हम ग्राउंड में, गांव में उतरे हैं, जन जन के बीच में पहुंचे हैं। और बड़े दम के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को भी कहना होगा, हमारे सब शुभचिंतकों को कहना होगा कि हम इस लड़ाई में, इस विधानसभा के लिए इलेक्शन में आए हैं। तुम केवल
इलेक्शन के लिए ही विधानसभा चुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं भक्तराम चौहान जी कि हमने ये लड़ाई जो है अब आम जन की लड़ाई बनाई है, जन जन की लड़ाई बनाई है। एक ग्रामीण परिवेश में जो गरीबी गुर्बत में जो व्यक्ति है उसकी आवाज बनकर के रवि मेहता ये आवाज उठाने वाला है। ये आवाज उस भगतराम चौहान की है, ये आवाज उस ईश्वर रोहाल की है, ये आवाज इस संदीपनी भारद्वाज की है, ये आवाज उस डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी की है जो अभी अभी इस शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़े हैं। हम उसकी आवाज बनकर करके पूरे विधानसभा में आपकी बात रखने वाले हैं। मैं वो आवाज बनने वाला हूं जो आज हमारे बीच में यहां मौजूद नहीं है। हम आरडी कश्यप जी जो 8 बारी इस विधानसभा से चुनाव लड़े, 4 जीते 4 हारे, इसलिए आरडी कश्यप जी हम आपकी आवाज बनने वाले हैं। हम उनकी भी आवाज बनेंगे जो काम उनके माध्यम से पीछे जो इसके पहले की सरकारें रही, हमारी रही, किसी और की रही, जो काम आपसे छूट गए उन अधूरे कामों को करने की आवाज बनने के लिए ये रवि मेहता आपके बीच में उपस्थित किया है मेरी पार्टी ने। इसलिए मैं अपनी पार्टी को बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम कर रहा हूं कि आपने जो मान सम्मान, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास मैं बिल्कुल उसी ताकत और श्रम के साथ में रात भर, चाहे आप मुझे बहुत बढ़िया लगा हमारे बीच में 92 साल के हरसिंहधार महाराज के उस धरती से जब यहाँ पर मेरे कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका आदेश आया कि मेरे गांव तक में पहुंच जाओ। आपके गांव तक में पिछले 75 वर्षों से अभी तक मैं भी वहां पर गाड़ी और सड़क नहीं पहुंची है, परंतु आप कैसे लोगों के कारण से अगर विकास पहुंचा होता तो आप यहां नहीं आए। उनके माध्यम से आज वहां सड़क पहुंचाने के लिए जब पारुल जी जैसे लोगों को हमने कहा भी जो मर्जी होगा सड़क पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंची है। हम उनके गांव में रात को 11 बजे पहुंचे, खाना खिला करके 1:30 बजे इन्होंने भेजा है। और आज पूरा चुनाव से लेकर के जो पूरे लोग आप आए हैं, आपका भी वंदन स्वागत कर हूं। और हम यही विकास जो है अंत गांव तक में करने वाले हैं। उन्होंने कहा है 72 वोट हमारे पास में है, 71 नहीं देंगे, पूरे 72 देंगे। इसलिए आपको प्रणाम है। मैं बहुत ज्यादा यहां पर हमारे प्रधान जगदीश जी पीछे नारा कर रहे हैं। जगदीश जी प्रधान जी हमारी पंचायत के, आप सब लोगों का श्रम, क्योंकि बूथ नंबर 1 नेहरा से शुरू होगा, 2 वहां से होगा, 3 संजू जी आपके वहां से होगा मचराना से, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बूथों की जो लीड होगी, दीपेंद्र रोहाल जी बूथ के अध्यक्ष यहाँ बैठे, 133 नंबर वाले कहीं है तो खड़े हो जाना, लास्ट में 133 आपका ही है। मैं देख रहा था दीपेंद्र रोहाल जी हाथ खड़ा करेंगे, पीछे हैं, आप पीछे हैं। 133 तक में ये लीड अगर 1 नंबर वाले ने दे दी तो 133 में हम ईश्वर रोहाल जी 90% से 100% करेंगे। मेरे गांव का कंपटीशन हो गया है। अभी बलो पंचायत में प्रधान इंदर जी आपके गांव में आया था, वहां बलो पंचायत वालों ने कहा भी इतिहास है करना कंपटीशन, तू अपने को थोड़ी बताओ, हमारे अपने बताओने वो कंपटीशन होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए मेरे कोर्ट के जो मेरी पंचायत के लोग आए हैं, बड़ी चुनौती दे दी है। देखे इशू हो, इन्हें तो दे लीडर मेरे अपने दन आए, तो एक कुल मिलाकर परसेंटेज का भी विषय आया है। मैं उस सब 1 नंबर से लेकर के 133 नंबर के कार्यकर्ताओं तक मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने ये लीड जो है एक भी बूथ से पीछे ना हटे। यह संकेत जो है हरसिंहधार से लेकर के 92 साल के मेरे कार्यकर्ता ने की है, मेरे नेता ने की है, मेरे बुजुर्ग ने की है। ये निवेदन उनका, उनकी उपस्थिति बता रही है। इसलिए मैं इस आश्वासन के साथ में अपने आप को इस विजय संकल्प जो जनसभा है, ये विजय संकल्प आज से जय घोष कर रहा है। ये जय घोष कर रहा है पूरे अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ में, ये जय घोष कर रहा है पूरे मंडल के साथ में, ये जय घोष कर रहा है पूरा जिला के साथ में, ये घोष कर रहा है पूरे मेरे पार्टी के नेताओं की ओर से ये विजय होगी। ये संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आपके साथ में यही जहां कमिटमेंट आप करेंगे, पूरा समय आपके साथ में आपकी की गई कमिटमेंट के साथ में ये रवि मेहता वैसा ही खड़ा मिलेगा। जन सेवा के लिए आए हैं, जन सेवा के रूप में मिलेगा।
आपके बीच में कोई और राजनीति करने नहीं आएगा। आपको अपने घरों में, आपको अपने कार्यालयों में वहां नहीं बुलाएगा, जहां आप बुलाएंगे वहां पहुंचूंगा। चूल्हे के पास बुलाएंगे, चूल्हे के पास पहुंचूंगा। बेचने के बोरी देले तो बोरी बंदे बैठूंगा, जतारे बेचने के पटड़ा वाला तो पटड़े बंदे बैठूंगा। कुर्सी ना मिला तो ना बैठूंगा, पर जो आप खड़ा बोलेंगे तो खड़ा रहेंगे। जब आप खड़ा होकर के सड़कों में स्वागत के लिए आ रहे हैं, मेरे अभिनंदन के लिए जो माइक, मंच और माला मुझे सौंप रहे हैं, उसका मान सम्मान वैसे ही रखूंगा। ये विश्वास आपका देता हूं। पूरे मान सम्मान में एक दिन भी कमी नहीं आने दूंगा। चेबड़ी के चेमंदर पाल जी, मेरे महेंद्र जी, आपने भी सुन लेना भाई, ऐसा नहीं होगा कि वहां के आपके मान सम्मान में कोई कमी आने दूंगी। चुन्नीलाल वर्मा जी गडेरी से लेकर के पूछ लेना। पिपड़ी धार वालों का, धामी वालों का नाम नहीं आया, सबकी जय हो रही थी भाई। तो मैं बोल रहा हूं धामी वालों से भी कि हाँ, ये चाहे धामी हो, ये चाहे आपका छोटा बल होगा, बड़ा बल होगा, सराज होगा, परगना चौथा होगा, घनाटी होगी, चाहे हमारे शोगी आएगी, ना शोगी में अंतर होगा, ना परगना चौथा में होगा, ना जलोग में होगा, ना बठोग में होगा। बठोग वाले भी पीछे आए हैं। इसलिए किसी के कहीं पर भी ये कार्यकर्ता आपके बीच में बिल्कुल कार्यकर्ता बन के रहेगा। ये आशीर्वाद आपने दे देना। मेरे मंच पे जो मेरे मुख्य अतिथि, मेरे मुख्य वक्ता आए हैं, मेरे यहाँ पर जो बाकी लोग कार्यकर्ता आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं फिर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये विजय संकल्प केवल मेरा नहीं है, ये एमएलए केवल मैं नहीं हूँ, ये सब एमएलए बन जाए, ऐसी प्रार्थना लेकर के, ऐसा संकल्प लेकर के मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ माता बनूटी देवी है, तो बनूटी देवी के इस चरणों में ये संकल्प नहीं है, मेरी कसम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये वचन है, ये संकल्प है। हम इस संकल्पों से बंधे रहें। आपने ताकत और शक्ति देना। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हमारा नेता कैसा हो, जैसा आप सोचे बस वैसा ही हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। जय हिमाचल।